फार्मर अली भाई और मिडलमैन रवि भाई के बीच में यहाँ बातचीत हो रही है। थोड़ी देर आप चुप रहिए और इनकी बातचीत को सुनिए। फार्मर अली भाई रवि भाई से कहते हैं कि भाई एप्पल्स का हार्वेस्ट बहुत कम हुआ इस साल, अब तो ये क्लियर है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। मिडलमैन रवि भाई कहते हैं, अरे अली भाई, मार्केट में प्राइस डिसाइड करने का काम हम करते हैं, आप अपने एप्पल्स तुरंत बेचो वरना खराब हो जाएंगे। अली भाई सोचते हैं कि पर मैंने तो डाउ डिमोलिशर की यूट्यूब चैनल पे ये देखा था कि जब इकोनॉमी में सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, और जब डिमांड ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाता है। तो दोस्तों, यही है क्लासिकल डिमांड सप्लाई का फेलियर पॉइंट। क्यों? क्योंकि एप्पल्स पेरिशेबल है, स्टोरेज लिमिटेड है, और अब नहीं बेचा तो वेस्ट हो जाएगा, खौफ रहता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला फेल कैसे हो गया। चलिए इस बात को समझते हैं। हमने जो ये स्टोरी सुनी इसमें हमें क्या देखने को मिला। सबसे पहले कि पेरिशेबिलिटी और स्टोरेज लिमिटेशन, एप्पल्स जल्दी खराब हो जाते हैं, और अगर कोल्ड स्टोरेज या प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है तो फार्मर्स को पैनिक में सेल करना पड़ता है। अगर आज नहीं बेचा कल वेस्ट हो जाएगा। इस शॉर्ट टर्म रिस्क की वजह से मार्केट में टेम्पररली ज्यादा सप्लाई दिखती है और प्राइस गिर जाता है। दूसरा फैक्टर है मार्केट स्ट्रक्चर। कश्मीर के एप्पल मार्केट में ज्यादातर कंट्रोल कुछ मिडलमैन और लार्ज बायर्स के पास है। ये क्लासिक ओलिगोपोली का केस है। अगर मिडलमैन डिसाइड करते हैं कि प्राइस लो होगा तो फार्मर्स के पास ऑप्शन नहीं होता, यानी स्कैर्सिटी का फायदा डायरेक्टली उनको नहीं मिलता। तीसरा फैक्टर है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। फार्मर्स को पता नहीं होता कि मार्केट में डिमांड और प्राइस ट्रेंड्स क्या है, लेकिन बायर्स के पास पूरा डेटा होता है, और इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से प्राइस डिस्टॉर्शन होता है। चौथा फैक्टर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का फैक्टर। प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहता है कि ह्यूमन्स लॉसेस को ओवरवे करते हैं गेन्स के मुकाबले। अगर फार्मर्स देखता है कि अगर अब बेचा नहीं तो एप्पल्स खराब हो जाएंगे, तो वो पैनिक में सप्लाई मार्केट में गिरा देते हैं, इससे प्राइस क्रैश होता है। तो बेसिकली ये क्लासिकल सप्लाई डिमांड का फेलियर पॉइंट है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स एज्यूम करता है कि परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन और रैशनल एक्टर्स, जब ये कंडीशंस फेल हो जाती है तो प्राइस स्कैर्सिटी रिलेशन भी फेल हो जाता है, और इस सिचुएशन को मार्केट फेलियर कहते हैं। अब सवाल आता है कि यहाँ सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरीज काम आते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर मार्केट इम्परफेक्ट हो, गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव्स इंटरवेंशन कर सकते हैं। प्राइस सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग से मार्केट एफिशिएंसी और सोशल वेलफेयर बढ़ाया जा सकता है। कॉस्ट थ्योरम एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स रिडक्शन। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कम हो और फार्मर्स बायर्स के साथ फ्रीली नेगोशिएट कर सके, जैसे कोल्ड स्टोरेज, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, डिजिटल प्राइस अलर्ट्स, तो एफिशिएंट आउटकम नेचुरली आ सकता है। बिहेवियरल सॉल्यूशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस स्कीम्स और अवेयरनेस कैंपेन्स से फार्मर्स को पैनिक सेलिंग से बचाया जा सकता है। रिस्क को मैनेज करने से प्राइस क्रैश का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट एक्सेस। कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और कोऑपरेटिव सेलिंग प्लेटफॉर्म्स से पेरिशेबिलिटी और मिडलमैन के पावर का इफेक्ट कम होता है और प्राइस स्टेबलाइज होता है। तो जब अली भाई ने ये सब सुना तो अली भाई को समझ आया कि प्राइस सिर्फ सप्लाई और डिमांड से डिसाइड नहीं होता, बायर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटी और इंफॉर्मेशन भी इक्वली डिसाइड करते हैं। अगर प्रॉपर सपोर्ट मिले तो हम लॉस अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे रवि भाई ने कहा कि बिल्कुल, और ये सिर्फ एप्पल्स का केस नहीं, टोमेटोज, पोटैटोज, फिशरीज, पेरिशेबल गुड्स में सेम स्टोरी रिपीट होती है। मार्केट डिजाइन और स्ट्रक्चर काम करते हैं प्राइस पे, स्कैर्सिटी नहीं सिर्फ। तो दोस्तों, क्लासिकल सप्लाई डिमांड का प्रिंसिपल सिर्फ आइडियल कंडीशन में काम करता है। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, रैशनल एक्टर्स। रियलिटी में जब ये कंडीशंस फेल होती है तो प्राइस स्कैर्सिटी रिलेशन भी फेल हो जाता है, और यही है मार्केट फेलियर और रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का एसेंस। अगली बार जब आप फ्रूट मार्केट का प्राइस देखें, मत सोचिए कि सिर्फ सप्लाई और डिमांड डिसाइड करते हैं। मार्केट के पावर डायनामिक्स, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन और ह्यूमन बिहेवियर भी इक्वली प्राइस शेप करते हैं, और यही थ्योरी और प्रैक्टिकल का फ्यूजन है जो हमें समझना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डाउ डिमोलिशर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
Thanks for watching and supporting Doubt Demolisher.